बच्ची है, हम सबकी बच्ची है, पूरे समाज की बच्ची है। उसके लिए हमने एक श्रद्धांजलि की सभा रखी है और माँ बाप और जितना भी समाज है उसको जागरूक और महिलाओं को जागरूक इसलिए करना चाहते हैं कि वो अपने बेटा हो या बेटी उस सब पे नज़र रखे और उसके संस्कार दें। और मेरी एक छोटी सी एक गुजारिश ये है, बच्ची के परिवार को उजागर ना करते हुए जो दोषी परिवार है उसके एक एक चेहरे को हमें उजागर करना है, समाज के सामने लाके उन्हें मतलब एक उनको बोलते हैं मेंटली वो देना है कि आपके यहाँ पे जो हुआ है जघन्य कृत्य आपके बच्चे के द्वारा किया गया है, उसको आपको बच्चे की गलती मानते हुए उसे सजा के आपको भी सपोर्ट करना है। फैमिली को खुद कहना चाहिए कि हमारे बच्चे से गलती हुई है। जैसे कि माएँ और परिवार अपने बच्चे को क्या कर देती है, पर्दा डालती है, बेटा है कोई बात नहीं, ये बेटे से भूल हो गई, गलती हो गई। ये हमारे को ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी। जब तक ये नहीं बदलेंगे समाज में बदलाव नहीं आएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता है कि मुझे पोस्ट दी गई है लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि हमारा कानून हमें आज्ञा नहीं देता है कुछ करने की। हमारे पास कोई हमारी शक्ति नहीं है। हमें कहा जाता है कि महिला बहुत शक्तिवान है, लेकिन कितनी लाचार है, कहीं जा नहीं सकते, कहीं हम आ नहीं सकते, कहीं पर सड़क पर बच्चों को खेले नहीं दे सकते। आखिर ये क्यों हो रहा है? कई देश हैं जहाँ पर कि ये चीज़ें बिल्कुल बंद हो गई हैं। वो सिर्फ कैसे कि कानून की शक्ति, कानून इतना स्ट्रॉन्ग कर देना चाहिए कि इसमें 15 दिन से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेने चाहिए और जल्द से जल्द फैसला सुनाकर इनको सजाएं देनी चाहिए। और इसमें पकड़े भी जाते हैं, इसमें डीएनए टेस्ट भी हो जाता है, फिर क्यों नहीं दी जाती? क्यों इतना लंबा खींचा जाता है? तो हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द उसे सजा दो, फांसी दो। मैं मनु शिवपुरी, ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नीता कपूर क्या चाहती है? जिस तरह की घटना हुई है, सिर्फ और सिर्फ फांसी चौराहे पे खड़ा करके। ये जब तक हम बचाते रहेंगे अपने परिवार के लड़कों को, कुछ नहीं हो सकता। उनको संस्कारवान बनाना भी हमारा कर्तव्य है और उनको फांसी देना भी, अगर वो गलत राह पे गए हैं तो उनको फांसी देना भी हमारा ही काम रहेगा। और जब तक बीच चौराहे पे उनको फांसी नहीं दी जाएगी, इस तरह के कृत्य यहाँ होते ही रहेंगे। अब तो हमारी धर्म नगरी भी इस चीज़ से नहीं अछूती है। आप देख रहे हैं आज ही एक आया एक बच्ची का केस कि 15 साल की बेटी है, वो रेप उसका हुआ था और परिवार में बताया नहीं, अब खबर आ रही है कि वो प्रेग्नेंट है। तो इस तरह के यहाँ पे केस होते रहेंगे जब तक एक दो लोगों को फांसी नहीं दी जाएगी। इसका कोई उपचार और नहीं है और इसके लिए मिलकर हम ही लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा।